बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी के अंदर मौजूद है और एक सूटेबल और एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स का एडमिशन का आगाज हो चुका है। फार 22 के एडमिशन के आगाज जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, ईच एंड एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने डिस्कस कर दी है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बताता चलूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी स्कॉलरशिप के लिए, चाहे किसी जॉब के लिए। तो इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या किसी भी जॉब शॉप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, टीसीएस प्रिंट, ईच एंड एवरीथिंग आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। और अगर आप हमारी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको घर बैठे तमाम सर्विसेज जो है वो विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। जैसे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी सर्च करें तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन होते ही आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के डिफरेंट अदर प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल की मैं बात करूँ, एडमिशन स्केड्यूल आपके सामने मैं क्लिक कर लेता हूँ। एडमिशन स्केड्यूल आपके सामने ओपन हो जाता है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन का स्केड्यूल क्या है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए इसके बारे से। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, आपने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है ताकि आपको हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 95,000 है। ये 522 की जो है फी वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद कैंपस है, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे रावलपिंडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग की कॉलेज की जो फीस है वो भी आपसे डिस्कस कर दी गई है। ये पार्ट 4 ईयर की है या मिडवाइफरी की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल के साथ बताया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, एफसीयूटी अप्लाई, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आपके सामने उनका पोर्टल ओपन होता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सीएनएससी नंबर, सबसे पहले आपने अपना वैलिड सीएनएससी नंबर चूज करना जो आपके यूज में हो। बाज़ कैंडिडेट्स वो सीएनएससी नंबर देते हैं जो उनके यूज में भी नहीं होता और थर्ड पर्सन का उठा के दे देते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है कि हमने सीएनएससी किसका लगाया था और वो हमारे साथ क्या गया है। ठीक है, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। यहाँ पे अपना नेम देना है जो आपका सीएनएससी जो है वो एक्यूरेट है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप लगाएं, यूनिक सा पासवर्ड लगाएं ताकि आपको भूल भी ना पाए और इतना टफ पासवर्ड ना लगाएं ताकि आप उसको भूल जाए तो फिर बाद में आपको याद ही ना रहे और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। बिकॉज एक दफा सीएनएससी रजिस्टर्ड हो जाए देन आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई जो 17 अगस्त था, यहाँ पे रीड मोर इन्फॉर्मेशन करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे नर्सिंग का है, डीपीटी का है, यहाँ पे वो सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ पे एफसीयूटी का अलग पोर्टल है। आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइन अप करने पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक और डिजिट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं कर साइन अप पे करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको एक मैसेज चला गया आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड नंबर पे आपको एक मैसेज चला गया है। आप वहां से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपने जो ईमेल प्रोवाइड किया वो एक्यूरेट की है या कोई और की है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम जैसे ही नेक्स्ट पोर्टल मूव होगा तो हमारे सामने जो हमारा वो पोर्टल क्रिएटेड हो जाएगा। तो आपने उसको मद्देनजर रखना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको देख लें। जैसे ही आप सब कुछ करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा और जिसमें आप इजीली अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन एडअप करेंगे। बाज़ का कैंडिडेट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन एडअप करते हैं किसी थर्ड पार्टी की, किसी फ्रेंड की, नेम किसी सीएनएससी किसी और का है, अकाउंट किसी और का है, लेकिन फॉर्म ओपन हो जाएगा एक जो है पॉपअप अपीयर हो जाए जिसके अंदर आपने अपनी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडअप करना है, एप्लीकेशन कैटेगरी को ऐड करना है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, उसके बाद आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्रोग्राम की चॉइस, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर आप करना चाहते हैं, अपलोड इन्फॉर्मेशन। ये डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे दो पोर्टल हमारे सामने हैं, दो पोर्टल अलग अलग है। यहाँ पे आपने अपलोड पे करना है, यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एक अलग पोर्टल है, उस पर आपने इंजीनियरिंग का अपडेट करना है। ये हमारे पास है FUCI एडमिशन। ठीक है, इसके दूसरे के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए एक अलग पोर्टल है और इस प्रोग्राम के लिए मेडिकल के लिए एक अलग पोर्टल है। तो आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अलग अलग कौन कौन से पोर्टल हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करती हूँ, आपको बताया भी गया कि यूनिवर्सिटी जो है किस कौन सा पोर्टल है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने पोर्टल जो ओपन हो जाता है, वो आप सेकंड वाले पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग पोर्टल है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है,
ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा ताकि आप कौन से पोर्टल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको उसके हवाले से सजेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ एंड साइंसेज के लिए, यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए कैंपस है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें बताई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं FUH हेल्थ साइंसेज के हवाले से, यहाँ पे अंदर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम जो आ जाएंगे, वो जो करवाते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, BDS DPS, ये जो FUIF कैंपस है। जो दूसरा कैंपस है यहाँ पे हम डिस्कस कर ले FUSST, वहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने भी प्रोग्राम है वो सारा वो कैंपस करवाता है। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। इसके लिए यहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट जो है वो क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मुझे सारे प्रोग्राम यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए MPA मास्टर, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे वो डिस्कस किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस पोर्टल पे भी मैंने अकाउंट क्रिएट किया, लॉगिन होता है या नहीं होता। वो कह देगा ऑलरेडी लॉगिन या गलत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उस पोर्टल पे कर लिया, तो आप दोबारा भी इस पोर्टल पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और मैं मजीद बता रहा हूँ कि इसके दो अलग कैंपस है, दो अलग पोर्टल है। एक FUCA एडमिशन से स्टार्ट हो रहा है और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देखते हैं admission.fui.edu.pk। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल पे आएंगे। जो दूसरे प्रोग्राम के अंदर आना चाहते हैं, DPT हो गया या मास्टर साइंस एंड मस्कुलर फिजिकल थेरेपी होगी, तो इसके अंदर जाना चाहते हैं तो इसके अंदर आएंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। और मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।